सोचिए, आप और आपके दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे सिलेबस से गुजरते हैं, वही टीचर्स, वही किताबें, वही एग्जाम्स। लेकिन कुछ साल बाद एक दोस्त करोड़ों कमा रहा होता है, दूसरा दुनिया घूम रहा होता है और आप अभी भी अपनी जगह पर फंसे हुए महसूस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो असली सक्सेस का फॉर्मूला है वो हमें स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं जाता। आज मैं आपको वो 5 सक्सेस फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हों, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। स्कूल्स हमें सिखाते हैं कैसे एग्ज़ाम पास करना है, लेकिन ये नहीं सिखाते कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। हमें प्रिपेयर किया जाता है जॉब लेने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे खुद जॉब्स क्रिएट की जाती हैं। हिस्ट्री उठाकर देखिए, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स, लीडर्स और क्रिएटर्स, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे। क्या वो पढ़ाई में कमज़ोर थे? नहीं, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि असली एजुकेशन सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से आती है। फेलियर का सही मतलब क्या है? स्कूल में अगर आप फेल हो गए तो आपको लूज़र कहा जाता है, लेकिन रियल लाइफ में फेलियर ही असली टीचर है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कई फेलियर्स छुपे होते हैं। थॉमस एडिसन ने जब पूछा गया कि 1000 बार बल्ब बनाने में फेल होकर कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, द लाइट बल्ब वॉज एन इन्वेंशन विद 1000 स्टेप्स। स्कूल्स हमें आंसर्स याद करने को मजबूर करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्वेश्चंस पूछना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी तब आती है जब आप सिस्टम से बाहर सोचते हैं। जब सब लोग कह रहे थे कि रॉकेट स्पेस में भेजना गवर्नमेंट के अलावा किसी और के बस की बात नहीं, तब एलॉन मस्क से पूछा क्यों, और यही सवाल पूछने से हिम्मत ने स्पेस एक्स पैदा किया। स्कूल्स हमें चीटिंग से डराते हैं, लेकिन असली सक्सेस कोलैबोरेशन में आती है। अकेला इंसान सिर्फ लिमिटेड कर सकता है, लेकिन राइट पीपल के साथ मिलकर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। स्टीव जॉब्स के पास टेक्निकल ब्रेन नहीं था, स्टीव वॉजनियाक के पास था। जॉब्स विजनरी था, वॉजनियाक इंजीनियर था। अगर वो अकेले होते तो शायद आज एप्पल अस्तित्व में नहीं होता। स्कूल मार्क्स और आईक्यू पर फोकस करते हैं, लेकिन दुनिया के टॉप लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स हाई ईक्यू रखते हैं। कम्युनिकेशन, एम्पैथी, लीडरशिप, ये स्किल्स क्लासरूम में नहीं सिखाए जाते। जब महात्मा गांधी के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि उनके पास लोगों को इंस्पायर करने की ताकत थी। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की असली शक्ति। अब मैं आपको वो 5 फॉर्मूलाज बताती हूँ जो स्कूल्स कभी नहीं सिखाते। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ विजन। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो कोई भी रास्ता गलत नहीं लगेगा। हर सक्सेसफुल इंसान के पास क्रिस्टल क्लियर विजन होता है। सेकंड, रिलेंटलेस एक्शन। नॉलेज यूजलेस है अगर आप एक्शन नहीं लेते। रोज छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। रेजिलियंस। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद बार बार उठते हैं। फेलियर्स यानी स्टेपिंग स्टोन्स। नेटवर्किंग एंड मेंटोरशिप। अकेले सीखने से प्रोग्रेस स्लो है, सही मेंटोर आपकी ग्रोथ को 10 टाइम्स कर देता है। सेल्फ एजुकेशन, सबसे बड़ा सीक्रेट, खुद इन्वेस्ट करो, बुक्स पढ़ो, कोर्स लो, नए एक्सपीरियंसेस लो। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, while सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। अब ये सिर्फ सुनने का टॉपिक नहीं है, करने का टॉपिक है। तो अभी से आप ये 5 चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। डेली रीडिंग हैबिट्स, रोज़ 30 मिनट ऐसी किताब पढ़ो जो माइंडसेट बदल दे, जैसे कि थिंक एंड ग्रो, एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड। सेकंड, फेलियर जर्नल, हर गलती लिखो और उसमें से सीख निकालो। थर्ड, नेटवर्किंग गोल, हर हफ्ते कम से कम एक नए इंसान से कनेक्ट करो। फोर्थ, स्किल बिल्डिंग, एक स्किल चुनो, एआई, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस, डिज़ाइन, एनीथिंग, और उसमें एक्सपर्ट बनो। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विजन बोर्ड,
अपने गोल्स को लिखो और रोज़ विजुअलाइज करो। आज अगर आप सिर्फ स्कूल सिस्टम पर भरोसा करके बैठे हो कि एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि असली दुनिया में मार्क्स नहीं, आपका हंगर मैटर करता है। डिग्री नहीं, आपके रिजल्ट्स मैटर करते हैं। याद रखो, सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ किताबों में नहीं है, वो आपके अंदर है। और जिस दिन आपने ये फॉर्मूला समझ लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।